मेरी भाभी रोज़ मुझसे 1 किलो उड़द की दाल मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब भाभी उस दाल को पकाए बिना ही अपने बेडरूम में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। आज रमा भाभी ने मुझसे 1 किलो दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही दाल लेकर घर पहुंची तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान सी रह गई थी कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गई। वह बोले, थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ नहीं आई। भैया ने मुझे घूरकर पूछा कि रमा कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों है। मैं घबरा गई और बोली, भैया भाभी तो कमरे में ही है, शायद आंख लग गई होगी। भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और बोले, रमा दरवाज़ा खोलो। भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दी। अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकली। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या, मैं अपनी 2 मासूम बहनें तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर निकलता हूँ। तुम रोज़ ही ये सब करती होगी। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं आगे बढ़ी और बोली, भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा। वह माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज भाभी की तबीयत खराब है, इसलिए सो गई होंगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वह बोली, शुक्रिया आरती। मैंने कहा, शुक्रिया को मारो गोली। जल्दी चलो भाभी, किचन में चलकर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए चली गई। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल को खा लिया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह कच्ची दाल को अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते ना जाने मेरी भी कब आंख लग गई और सुबह को घबराते हुए अचानक मेरी आंख खुली। मेरे साथ साथ प्रिया भी जाग गई थी और अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगी। आज भाभी भी बड़ी खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे और भाभी से आराम से बात कर रहे थे। मैंने ये सोचकर ये सब नज़रअंदाज कर दिया था कि ये सब मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई। ऑफिस जाते हुए भैया मुझे साथ ही लेकर जाया करते थे। जैसे ही मैं कॉलेज से घर पहुंची तो मुझे लगा था कि जैसे भाभी मेरे इंतज़ार में ही बैठी होंगी। वह मुझे देखकर फ़ौरन ही कहने लगी कि आरती जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो दाल लाकर दे दो। फिर वह कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई। भाभी कमरे से बाहर आई तो मैं रमा भाभी से पैसे लेकर 1 किलो उड़द की दाल लेकर आई। आज मैंने भाभी को छेड़ते हुए कहा, भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वह वहाँ हाँ में सिर हिलाकर दाल अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे बहुत अजीब लगा कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है।
फिर मैं यही सोचती हुई अपने कमरे में आ गई और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मेरे और प्रिया के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकल कर आ गई। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई और मैं अक्सर भाभी की मदद करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चली गई। मैंने कहा कि दाल चावल के बारे में सोच सोचकर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा और फिर बोली, आज तो मैंने घर में आलू की सब्ज़ी बनाई है। दाल तो मैं कब की खा गई हूँ। बहुत ही अच्छी दाल थी। ये सुनकर मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई। मैंने देखा कि प्रिया अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताबें खोलकर बैठी थी। मैंने उसे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तो तूने पढ़ाई की नहीं, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैंने किताबें छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरे माँ बनने की कोशिश मत करो। आप मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी हैं, 20 साल नहीं जो मेरी हर मामले में टांग अड़ा दें। मुझे प्रिया से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। प्रिया ने तो कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की। मैं भैया के कमरे में आ गई थी। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वह भैया के सामने लंगड़ाकर चल रही थी और बड़ी कोशिश कर रही थी कि वह लंगड़ाकर ना चले। भैया ने मुझे जब यूँ सोच में गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे ही भैया को बता दिया कि प्रिया ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। भाई ये बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने प्रिया को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठती। भैया के शब्द मुंह में ही थे कि प्रिया ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वह बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। भैया कहते हैं कमरे में मत बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में मेरी मदद करो, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भैया प्रिया की हालत देखकर हैरान हो गए थे। फिर भैया उठे और प्रिया को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, प्रिया तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगती हो। प्रिया बोली, बिना सिर्फ रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई। भैया ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, रमा आजकल प्रिया घर पर होती है और ये इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, कोई बात हुई है क्या। भाभी का चेहरा एकदम ही सफ़ेद पड़ चुका था। वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। रमा ने कहा कि प्रिया हर वक्त कमरे में बैठी रहती है। मैंने एक दिन उसे बोला था कि घर में काम काज में मेरी थोड़ी मदद कर दिया करो, इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी ये बात बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लगे थे, जबकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे रमा भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। कुछ न कुछ गड़बड़ थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तभी मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वह तेज तेज कदमों से चलती हुई छत पर चली गई। न जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब भूल कर छत की ओर देख रही थी। 1 घंटे बाद छत से भाभी अपने कमरे में वापस आई। आखिर ये सब क्या हो रहा था। मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। अगले दिन जैसे ही मैं कॉलेज से वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे दिए और फिर से मुझे 1 किलो उड़द की दाल लाने के लिए भेज दिया। मैं कपड़े बदलने के लिए कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि प्रिया फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह चौंक गई और किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला देती हूँ, फिर प्रिया को बाद में देखूंगी। मैं दाल ले आई तो भाभी ने मुझसे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना
अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और प्रिया की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह बोली, आरती तुम भाभी को रोज़ रोज़ दाल लाकर मत दिया करो। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वह ऐसा क्यों कह रही है। तो मैंने इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रिया जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं प्रिया की बात जुठला भी नहीं सकती थी क्योंकि वह सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी के हर काम की बराबर जानकारी होती थी। मैंने प्रिया को कसम देकर मना कर दिया कि वह फ़िलहाल इस बात को किसी को भी ना बताए। मैं खुद इस सारे मामले की हकीकत जानूंगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो प्रिया टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं प्रिया और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़े अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थीं। मैं अपनी सोच में गुम थी कि तभी भाभी कमरे से बाहर आई और लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने कहा, भाभी दाल कहाँ गई? वह तो मैंने खा ली। तब अचानक मुड़कर भाभी बोली, प्रिया कहाँ है? मैंने बताया, वह तो छत पर गई है। ये सुनकर भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने सिर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। ये दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। बाकी भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज़ सुन सकती थी। भाभी प्रिया को बुरी तरह से डांट रही थी। प्रिया के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने प्रिया को गले से लगा लिया और प्रिया भी ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा कि भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? प्रिया घबरा गई और बोली, नहीं तो, भाभी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, प्रिया मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। तुम मुझे असली सबूत लाकर दो। कल जब मैं भाभी को दाल दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुपकर देखना कि भाभी दाल कैसे खाती हैं। मेरी बात सुनकर प्रिया एकदम से मुस्कुरा गई थी। वह बोली, आरती मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने दिमाग में सारा प्लान फिट करके आई थी। मैं घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतज़ार करते ही पाया था। वह बोली, आरती जल्दी से मुझे दाल लाकर दो। मैं मुंह धोने के लिए कमरे में चली गई और प्रिया को भी समझा दिया कि जैसे ही मैं भाभी को आवाज़ देकर बुला लूँगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने भाभी को आवाज़ दी और कहा, भाभी दाल अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। वह भी मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी लाकर देती हूँ। वैसे इतनी देर में प्रिया भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी दाल मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आई और किचन में चली गई तो प्रिया भी उनके कमरे से बाहर निकल आई। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गई कि प्रिया भी आज लंगड़ाकर चल रही थी। मैंने प्रिया के हाथ को पकड़ा और जल्दी से पूछा, प्रिया बताओ क्या मालूम हुआ? मुझे प्रिया बड़ी परेशान सी लग रही थी। आरती मैंने तो पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती है, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया था। खिड़की बहुत छोटी है, उससे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी उसी से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इसकी वजह से मैं वापस आ गई। मैंने प्रिया को कसम दी थी कि वह भैया को इस बारे में कुछ मत बताए। मैंने प्रिया को एक किताब दे दी और बोली, तुम इसको पढ़ लेना।
मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ लाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भैया को कैसे बताऊं। भाभी हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती है, मगर वह मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। ये बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। जब भैया के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं उठ बैठी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई बाहर आई। मैंने भाभी और प्रिया को देखा। मुझे लगा प्रिया ने भाभी की हकीकत भैया को बता दी है, तभी तो उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भैया गुस्से से बोले, आरती, मैं तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी कुछ संभाल नहीं पाई। भैया का इशारा प्रिया की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया क्या हुआ? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। बोले, तुम प्रिया से मुझे ये पता करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम ही डर गई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से नामे सिर हिला दिया। मैंने बोला, नहीं भैया, हमारी प्रिया ऐसी नहीं है। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, सचिन, आप बिना सबूत गुस्सा ना करें, बच्ची है, सुधर जाएगी। भैया अब रो रहे थे। वह बोले, मैंने शादी के पहले दिन ही तुम्हें बताया था कि ये दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहनें ही नहीं, बल्कि मैं इनको अपनी बेटियों की तरह समझता हूँ। तुम माँ बनकर इनकी परवरिश करना। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने प्रिया से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच बता दो कि आखिर बात हुई क्या है। वह रोते हुए बोली, भाभी चाहती है कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाएं, इसलिए वह ये सब करके हमारे भाई की नज़रों में हमें गिराना चाहती हैं। प्रिया की बात ने तो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाली खुद ही उसमें गिर जाएगी। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज आने लगी तो मैंने कहा, भैया आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर ये उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर से बाहर ही रहें जब तक मैं इशारा करके उन्हें अंदर आने को ना कहूँ। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर घर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से थैला ले लिया और कमरे में चली गई। मुझे उसी वक्त का इंतज़ार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ लेकर घर आ गई। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भैया के पास एक औज़ार था जिसके ज़रिए उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नज़र आई, तेज़ तेज़ चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया की उस खिड़की से कूद गए, जबकि मैं और प्रिया भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाई थी। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर तक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। वहां पर एक बाबा का घर था जहां लोग ताबीज़ बनवाने के लिए आया करते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए। भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। भाभी से बोले, रमा, आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, भगवान जानता है, मैंने आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे दो शब्द भी सुना देते थे, तब मुझे ये वहम हो गया था शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से
इसके बारे में बात की तो वह बोली कि एक साधु बाबा है जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उससे पति मुट्ठी में आ जाता है, इसलिए मैं आपसे छुपकर उनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा कि पूरे 30 दिनों तक 1 किलो उड़द की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना है और वही दाल नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे ये सब करते हुए 25 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद उसी मंत्र का पाठ करती थी, जिसकी वजह से प्रिया पर ध्यान ना रख सकी। मुझसे चूक हो गई। प्रिया अपने इलाके के आवारा लड़के रोहन से मोहब्बत कर बैठी और इनके दरमियान चिट्ठी और मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे प्रिया पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे रोहन का खत नज़र आया। उसने प्रिया की बहुत तारीफ़ की थी। मैंने खत प्रिया को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसलिए समय के रहते सुधर जाओ। मगर प्रिया तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं ठान चुकी थी कि 30 दिन बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी। इसके बाद में मैं प्रिया से सख्ती से पेश आऊँगी, मगर ये व्रत पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं प्रिया का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने प्रिया की तरफ देखा तो वह शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़ी थी। भैया ने आगे बढ़कर प्रिया के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा, अगर रोहन अच्छा लड़का होता तो मैं उससे तुम्हारी शादी खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नज़र है। प्रिया रोने लगी और बोली, भैया, घर में सूनापन और अकेलापन था, इसी वजह से मैं गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे रोहन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भैया के सिर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया। यकीनन अब भाभी की खबर लेने वाले थे। वह भाभी को हमारे सामने कभी डांटा नहीं करते थे। मैंने कहा, भैया, भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।